मेरा नाम है सविता सोम। मैं आपके लिए लेकर आई एक सच्ची घटना जो कि हमें भेजी है हापुड़ जिले से सीमा ने। तो उन्होंने बताया कि एक गांव था खेड़ा, उस गांव में एक ताऊ रहते थे जिनका नाम था राम सिंह। उन्हें पूरे गांव वाले सभी ताऊ कहकर बुलाते थे। उनकी कहानी है ये। उन्होंने बताया कि उनके छोटा सा परिवार था। पहले तो बड़े परिवार छोटे परिवार सभी एक ही साथ मिलकर रहते थे, बताइए आपको। तो एक गांव में रहते थे दोनों, खेड़ा गांव में। तो वो दो भाई थे, तो दोनों भाई खेत में जाया करते थे पानी चलाने के लिए। खेतों में पानी वानी देना होता था। तो उन्होंने खेत पर एक झोपड़ी बना रखी थी। जिस झोपड़ी में वो रात को कभी कभी रुका करते थे, पानी देना होता है रात को तो रुकना तो पड़ता ही खेत में। तो उस दिन क्या हुआ, वो ताऊ जी जो थे अकेले गए खेत में, उनका भाई नहीं गया। तो वो अकेले गए थे, तो खेत में पानी वगैरह चला के वो अंदर जाके झोपड़ी में लेट गए। तो उन्हें झोपड़ी के आस पास से कुछ फुसफुसाने की आवाज आने लगी। वो कहने लगे फुसफुसाने की आवाज कैसे है, कौन है जो इतनी रात को बात कर रहा है। कोई नहीं, उन्होंने इग्नोर कर दिया, वे लेट गए। कोई नहीं। उसके बाद वो फिर से घर पे आ गए। अगले दिन सुबह होगी, अगले दिन उन्हें फिर जाना पड़ा खेत पर। और खेत पर गए तो इस बार भी उनके भाई उनके साथ में गए, वो अकेले गए हुए थे। उन्हें फिर से वही रात को 12-1 बजे के बीच में वही फुसफुसाने की आवाज आने लगी। वो कहने लगे कौन है जो इतनी रात को बात करता है, देखना ही पड़ेगा चलकर। उन्होंने झोपड़ी से बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। कोई नहीं। वो आवाज देने लगे अरे भाई कौन है जो इतनी जोर जोर से बातें कर रहा है, सोने भी नहीं दे रहा है, थोड़ी देर पूरी रात हो गई है मुझे पानी चलाते। कोई नहीं। तो खेत के पास एक पीपल था, पास वाले खेत में। तो उसके पास एक आदमी बोला अरे मैं हूँ, मैं कौन, मैं अपने खेत में पानी देने के लिए आया हूँ, मैं ही हूँ। अच्छा भाई तो ठीक है, दे ले पानी। मैं आ जाऊँ? हाँ आ जा, कोई बात नहीं। तो आ गया उनके पास। हाँ भाई आ जा, कोई नहीं, बैठेंगे मिलेंगे बात करेंगे आपस में, आ जा। तो ठीक है, वो आ गया। दोनों बात करते रहे। बात करते करते सुबह 2:30-3 बज गए। 2:30-3 बजे तो वो बोला कि अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे, मैं कल फिर पानी देने आऊंगी। किस समय? इसी समय आता हूँ मैं तो, देखो पानी देने खेत में, मेरा बड़ा खेत है तो टाइम तो लगेगा पानी देने में। हाँ चल भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो वे लेट गए। अगले दिन वो फिर आया पानी देने के लिए। तो ताऊ जी भी आए हुए थे। तो कहने लगे तीसरा दिन तक को पानी चलाते हुए इस बार वो आए। तो उन्होंने कहा कि इनको भाई चलो पानी वानी दे दिया, चल बैठते हैं थोड़ा सेक ले लेते। नहीं मैं आपके सामने नहीं सीखता हूँ, मुझे तो वैसे ही बहुत गर्मी लगती है, दवाई वगैरह खाते रहता हूँ, तू सेक ले। तो दूर जाके बैठ गया। कोई नहीं। दोनों में बातें चीतें होती रही, आपस में होती रही। कोई नहीं, बात करते करते वही 2-2:30 का टाइम आया। तो वो जैसे ही चलने के लिए खड़ा हुआ तो उन ताऊ जी जो राम सिंह थे उनकी निगाह एकदम तुरंत उसके पैरों पर पड़ी और देखा तो उसके पैर उल्टे। और वो चौंक गए। चौंक तो गए पर लेकिन उन्होंने डरे नहीं, बड़ी हिम्मत से काम लिया। उन्हें तभी अपने पिता की बात याद आ गई अचानक से कि मेरे पिता ने कहा था कि पास के खेत में जो पीपल का पेड़ है इस पर छलावा रहता है, ये छलावा रहता है। उनको याद आ गया लेकिन वो कुछ बोल सकते नहीं। उन्होंने कहा इधर से जाने के लिए बोलूंगा तो ये समझ जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर उसके साथ बात करी इधर उधर की, कोई नहीं, बात करके और फिर वो चला गया। फिर मैं अब जा रहा हूँ, अब कल फिर पानी देने आएंगे खेत में, इतना खेत है अभी तो भरा नहीं है खेत। तो ठीक है, वो चले गए। ताऊ जी अगले दिन फिर आए देने के लिए, लेकिन डरे नहीं। उन्होंने गांव में पहले ही सबने बताया थे ऐसे ऐसे मेरे साथ रात हुआ। तो सबने कहा कि ताऊ जी डर न मत, वो एक बार आपसे मिलने आ चुका है, 2-3 बार बात हो गई, तो बार बार जरूर आएगा वो, तो उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तो ताऊ जी थे तो बहुत तेज। फिर उन्होंने क्या करा, उसके आने से पहले ही, उसके 12-1 बजे का आने का टाइम था, उससे पहले ही उन्होंने आग जलाई अपने पास। आग जला के उसमें एक ईंट पड़ी थी मेरे पास, ईंट को अच्छे से तपाया, खूब अच्छे से लाल कर लिया उस ईंट को। और लाल करने के बाद उस ईंट को कपड़े से लपेट के उस जगह पर खड़ा कर दिया जहाँ वो बैठता था आकर, यहाँ पे उस दिन बैठा था वो आकर। और अपने पास आग जला रखी थी और बीड़ी पीने लगे। और इतने ही अचानक से वो आ गया। कहने लगा भाई आ गया मैं, चलो बात लाने लगे। कहने लगा अरे भाई इतनी दूर से ही बात करेगा, आज मेरे पास बैठ जा, आग सेक ले। नहीं तुम्हें तो बताइए, मैंने कल ही बताया था मुझे आग सेकना कुछ पसंद नहीं है, अब मुझे इतनी में सर्दी हो रही है भाई, कुछ सेक ले। नहीं ठीक है तो बैठ जाए, हाँ तेरी ईंट पड़ी है, किसी ईंट पे बैठ जा तुम। तो कहने लगे नहीं ठीक है तब आई जब तुम कह रहे हो तो वो पास में वही एक ईंट पड़ी थी और तो कोई ईंट नहीं थी वहाँ पे। तो वो क्या हुआ, उसी ईंट पर बैठ गया। बैठते ही उसे जलन होने लगी, वो ईंट तो दबा रखी थी ताऊ जी ने पहले से ही, और ईंट पर जलन होने लगी। तो तुरंत भागा उठ कर बोला अरे भाई तूने मुझे धोखा दिया, ये कहता हुआ वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो कभी नजर नहीं आया। ताऊ जी झोपड़ी में पानी वगैरह देने जाते थे, रुकते थे, सोते थे, कभी किसी को नहीं दिखाई दिया, यानी कि उसको मजाक चखा दिया। यही थी हमारी आज की स्टोरी। और आपके पास ऐसी कोई स्टोरी हो तो मुझे भेजें और लाइक, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।